उपचुनाव के नतीजों के दिन जहां सपा के लिए जीत का एक नया सूरज लेकर आया, तो दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीतियों पर बड़े सवाल खड़े कर गया। जहां सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से हरा दिया। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और 34 राउंड की वोटिंग मात्र 2 बार ही बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान बढ़त बना पाए थे। इस उपचुनाव को लेकर सिर्फ सपा और बीजेपी में ही सीधी टक्कर थी और घोसी की जनता ने सुधाकर सिंह के नाम पर मोहर लगा दी। इस जीत के बारे में सपा नेता पहले से ही बड़े उत्साहित नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो गिनती खत्म होने से पहले ही सुधाकर सिंह के 40,000 वोटों से जीतने की घोषणा कर दी थी। मैं बहुत पहले से कह रहा था, विशेष रूप से जो समाजवादी पार्टी से जीते हुए प्रत्याशी थे, उन्होंने दल बदलकर घोसी की जनता का अपमान किया है। घोसी की जनता अपने अपमान का बदला लेने के लिए पूरी ताकत के साथ भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ शुरू से लेकर अंत तक लगी रही है और घोसी की जनता के उत्साह को देख करके मैं ये कह सकता हूं कि तमाम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी घोसी की जनता के उत्साह के सामने बौना साबित हुआ। तो वहीं सपा नेता अनुराग भदौरिया ने कहा था कि घोसी के उपचुनाव में सपा की बढ़त बनी हुई है। दल बदलुओं को जवाब है जो सत्ता के साथ जाने की कोशिश करते हैं। राजभर और दारा सिंह चौहान की समझ में आ गया होगा, समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। घोसी के उपचुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। ये जवाब उन दल बदलुओं को है जो सत्ता के साथ जाने की और सत्ता की मलाई चाटने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ गया होगा ओपी राजभर के और दारा सिंह चौहान के, इस समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, जनता के साथ होती है, इसलिए जनता उसको जिताती है। हालांकि इस वोटिंग के दौरान बीजेपी के या फिर उनके किसी भी सहयोगी दल के किसी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया, न ही अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले ओपी राजभर का, न ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का। लेकिन घोसी की बीजेपी की इस हार को लखनऊ की नहीं बल्कि दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व की हार माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी नेता भी इसी बात को लेकर ताल ठोक रहे थे कि बीजेपी घोसी का चुनाव जीतकर पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़ा संदेश देगी। लेकिन अब राजनीतिक तौर पर केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। इसके बाद बीजेपी के सामने सवाल खड़ा हो गया कि जितनी आसान दिल्ली की राह बीजेपी को लग रही है, क्या वाकई में 2024 जीतना उतना आसान नहीं है।